मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। तारीख के दो अजीम रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना और मोहनदास करमचंद गांधी वो तारीखी शख्सियात हैं जिन्होंने बरसगीर की आज़ादी की तहरीक को मुख्तलिफ नज़रियात और हिकमत अमलियों के ज़रिए रहनुमाई दी। उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को समझना, उनके नज़रियात, जिदोजहद और कुर्बानियों का तफसीली जायज़ा लेना हमारे लिए अहम है। आइए उनकी ज़िंदगियों, बरसगीर की आज़ादी की तारीख और उनके असरात को मुकम्मल तफसील से समझते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का बचपन और इब्तिदाई ज़िंदगी। मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में कायद-ए-आज़म के नाम से मशहूर हुए, 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद जिन्ना भाई पूंजा एक मुतवस्सित ताजिर थे। जिन्ना का बचपन मेहनत और लगन की अक्कासी करता है। इब्तिदाई तालीम कराची के सिंध मदरस अल इस्लाम से हासिल की और नौजवानी में लंदन चले गए। लंदन में जिन्ना ने वकालत में महारत हासिल की और लिंकन्स उनमें दाखिला लिया। यहाँ से उनका सियासी और कानूनी सफर शुरू हुआ जो बरसगीर की सियासत में इनकलाब लाने वाला था। मोहनदास गांधी का बचपन और इब्तिदाई जिंदगी। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। उनके वालिद करमचंद गांधी रियासत के दीवान थे और वालिदा पत्तरबाई गांधी एक मजहबी औरत थीं। गांधी के बचपन पर जैन और हिंदू मजहबी असरात नुमाया थे। गांधी ने भी कानून की तालीम के लिए लंदन का रुख किया और वकालत में सनद हासिल की। बाद में वो जनूबी अफ्रीका गए जहां उन्होंने अदम तशद्दुद की बुनियाद पर अपने नजरियात को तरक्की दी। आज़ादी की जिदोजहद। हिंदुस्तान में सियासी माहौल 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरतानवी राज का आगाज हुआ। हिंदुस्तानियों की सियासी बेदारी बढ़ने लगी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम अमल में आया। मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी दोनों कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन दोनों के नजरियात में फर्क नुमाया था। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग में शमूलियत। कांग्रेस में हिंदू अक्सरियती सियासत के खिलाफ एहतजाज करते हुए जिन्ना ने 1913 में अल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने मुसलमानों के हुकूक की आवाज़ बुलंद की और दो कौमी नजरिया पेश किया। गांधी जी की अदम तशद्दुद की तहरीक। जनूबी अफ्रीका में अपने तजर्बात के बाद गांधी ने हिंदुस्तान में अदम तशद्दुद और सिविल नाफरमानी की तहरीक को फरोग दिया। उन्होंने चंपारण तहरीक, खिलाफत तहरीक और दांडी मार्च जैसे इक़दामात से अवाम को बरतानवी राज के खिलाफ मुनज़्ज़म किया। बरसगीर की तक़सीम और तहरीक पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन की ज़रूरत को उजागर किया। 30 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जिसने तहरीक पाकिस्तान को एक नया रुख दिया। जिन्ना ने अपनी क़ियादत के जरिए मुसलमानों को मुत्तहिद किया और पाकिस्तान का क़याम मुमकिन बनाया। गांधी जी की तहरीक आज़ादी। गांधी जी ने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तान की आज़ादी की कोशिशें जारी रखें। उनके तरीक़ाकार में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को अहमियत दी गई, लेकिन तक़सीम को रोकना उनके बस में ना रहा। आज़ादी और इसके असरात। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। ये तक़सीम दोनों ममालिक के लिए खूनरेज़ी, मुहाजिरीन के बुहरान और समाजी मसाइल का सबब बनी। मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात। एक अलमनाक वाक़या। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायद-ए-आज़म कहा जाता है, ने पाकिस्तान के क़याम के बाद कौम की रहनुमाई के लिए अनथक मेहनत की, लेकिन उनकी सेहत का मसला तहरीक आज़ादी के आखिरी सालों में शिद्दत इख्तियार कर गया था। जिन्ना टीबी के मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन उन्होंने इस बीमारी को अवाम और बरतानवी हुक्काम से पोशीदा रखा ताकि तहरीक पाकिस्तान मुतासिर ना हो। सेहत की खराबी। 1948 के अवाइल में जिन्ना की सेहत मजीद बिगड़ गई। वो दिन बदन कमजोर हो रहे थे, लेकिन उनकी हुब अलवतानी और क़ियादत का जज्बा कमजोर ना हुआ। कराची में अपने गवर्नर जनरल हाउस में क़याम के दौरान उन्होंने अपनी सेहत के बावजूद कौम की रहनुमाई जारी रखी, लेकिन उनका जिस्मानी ज़ौफ़ उनके बड़े ख्वाबों को मजीद पूरा करने की इजाज़त ना दे सका। आखिरी लम्हात। 11 सितंबर 1948 को कायद-ए-आज़म की तबीयत इंतहाई ख़राब हो गई। उन्हें एक एम्बुलेंस के जरिए गवर्नर जनरल हाउस से जियारत मुंतकिल किया गया। ये सफ़र उनके लिए इंतहाई कठिन था, क्योंकि रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गई और कीमती वक्त ज़ाय हुआ। इस दौरान उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनके साथ थीं
और उनकी देखभाल कर रही थी। जिना को जियारत में शदीद बुखार और सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद वो 11 सितंबर 1948 की शाम 10:20 पर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र सिर्फ 71 साल थी। कौम का रद्द-ए-अमल मोहम्मद अली जिन्ना की वफात की खबर पूरे पाकिस्तान में गहरे गम और सदमे का सबब बनी। उनके इंतकाल ने कौम को एक बड़े कायद से महरूम कर दिया। लाखों लोगों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की, जो कराची में अदा की गई। उनकी आखिरी आरामगाह मज़ार कायद के नाम से मशहूर है, जो आज भी लाखों लोगों के लिए जियारत का मकाम है। असरात कायद-ए-आज़म की वफात ने पाकिस्तान को सियासी तौर पर एक नाजुक हालत में छोड़ दिया। उनकी अदम मौजूदगी में कौम को क़ियादत के बुहरान का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके उसूल, उनकी क़ियादत और उनकी कुर्बानियाँ आज भी पाकिस्तानी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि कुर्बानी और इत्तेहाद के जरिए नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ हमारे हमसाए मुल्क इंडिया के बानी गांधी जी का कत्ल एक दिल दहला देने वाला वाकया था। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अदम तशद्दुद और अमन के जरिए हिंदुस्तान की आज़ादी की जिदोजहद की क़ियादत की। उनकी जिंदगी का इख्तिताम एक अलमनाक सानिहे पर हुआ, जिसने हिंदुस्तान और दुनिया भर में उनके पैरोकारों को गहरे सदमे से दोचार कर दिया। सियासी और समाजी माहौल आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को मजहबी तकसीम, फिरका वाराना फसादात और लाखों मुहाजिरीन की आमद जैसे मसाइल का सामना था। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान अमन कायम करने की हर मुमकिन कोशिश की और फिरका वाराना हम आहंगी के लिए भूख हड़तालें की। ताहम उनकी उन कोशिशों को कुछ इंतहा पसंदों ने हिंदुस्तान की हिंदू शनाख्त के लिए खतरा समझा। कातिल और इसके नजरियात नथुराम गोडसे, जो हिंदू महासभा का एक इंतहा पसंद रुकन था, गांधी की पॉलिसियों से सख्त नाला था। गोडसे का मानना था कि गांधी की मुसलमानों के साथ रवादारी और पाकिस्तान को माली इमदाद की हिमायत ने हिंदुस्तान को कमजोर किया। यही नजरियात इसे कत्ल की जानिब ले गए। कत्ल का वाकया 30 जनवरी 1948 को गांधी जी नई दिल्ली में बिरला हाउस के बाग में शाम की दुआ या मजलिस के लिए जा रहे थे। नथुराम गोडसे ने मजमा में दाखिल होकर उन पर करीब से 3 गोलियां चलाए। गांधी मौका पर ही जमीन पर गिर गए और उनके आखिरी अल्फाज है राम बताए जाते हैं। कौम और दुनिया का रद्द-ए-अमल गांधी के कत्ल की खबर पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई। लाखों अफराद ने इस हादसे पर गहरे गम का इजहार किया। उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ आया और दुनिया भर के रहनुमाओं ने इस सानिहे पर अफसोस का इजहार किया। गांधी की मौत हिंदुस्तान के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान थी और उनकी गैर मौजूदगी में फिरका वाराना मसाइल मजीद पेचीदा हो गए। कातिल की गिरफ्तारी और मुकदमा नथुराम गोडसे को मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर कत्ल का मुकदमा चला और 15 नवंबर 1949 को इसे फांसी दे दी गई। ताहम गांधी के कत्ल ने हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी के खतरे को बेनकाब किया और अदम तशद्दुद के उसूलों की अहमियत को मजीद वाज़े किया। असरात महात्मा गांधी की शहादत ने दुनिया को ये सबक दिया कि अमन और अदम तशद्दुद की जिदोजहद कितनी ज़रूरी है। उनकी तालीमात और उसूल आज भी इंसानियत के लिए मशअला हैं और उनका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। और उन दोनों ममालिक की आज़ादी का नतीजा ये निकला कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी बरसगीर की तारीख के वो सुतून हैं जिन्होंने अपने अपने तरीकाकार और नजरियात के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी सियासी तहरीकों की क़ियादत की। जिन्ना की क़ियादत ने मुसलमानों को न सिर्फ उनके हुकूक का शऊर दिया, बल्कि एक अलहदा रियासत पाकिस्तान का ख्वाब भी हकीकत बनाया। उनकी 2 कौमी नजरिया पर मबनी क़ियादत ने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और बरतानवी राज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जिदोजहद को मुमकिन बनाया। महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद के उसूल को बुनियाद बनाकर बरसगीर की आज़ादी की तहरीक को एक आलमी मिसाल बनाया। उनकी क़ियादत ने हिंदुस्तानियों को इत्तेहाद, सब्र और इस्तिकामत का दर्स दिया और बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ उनके अज़्म को मजबूत किया। उन दोनों रहनुमाओं के दरमियान नजरियाती इख्तिलाफात के बावजूद उनके कारनामे इस बात की गवाही देते हैं कि एक कौम की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए क़ियादत, कुर्बानी और एक वाज़े विजन की ज़रूरत होती है।
मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के नज़रियात और जिदोजहद न सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा हैं, बल्कि दुनिया भर में आज़ादी की तहरीकों के लिए मशअल भी हैं। उनकी कुर्बानियाँ और उनके उसूल आज भी हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि इत्तेहाद, इंसाफ और इस्तिकामत के जरिए कोई भी मकसद हासिल किया जा सकता है। हमें सपोर्ट करें। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। मज़ीद दिलचस्प मकामात और हैरत अंगेज़ कहानियों के लिए हमें बताएं कि आप किस मौजू पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं। आपका ताउन हमारे लिए बहुत अहम है। द वर्ल्ड।